काफ़ी लोगों ने ये सुना है और लोगों ने बोला है कि ये जो शॉप है बाबा जी के पास बहुत पैसा आ गया है, इस वजह से उन्होंने शॉप खरीद ली है नई और नया घर ले लिया है। तो पहले तो सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि ये शॉप जो है ये रेंटेड शॉप है और जो घर लिया गया है वो भी रेंटेड है, जिसमें विकास वासन जो हैं उन्होंने बहुत कॉपरेट किया था और उन्होंने ही मोस्टली प्रॉपर्टीज़ में खुद विजिट करके ये चीज़ें दिलाई इन्हें बाबा जी को रेंट पे। तो उनका पहले तो धन्यवाद है इस चीज़ का कि उन्होंने हमेशा बाबा जी का साथ दिया, उसमें नो डाउट कि वो कॉपरेटिव उन्होंने काफ़ी किया, तभी जाके बाबा जी आज यहाँ इस लेवल पे आए हैं। बाकी बाबा जी उसमें कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए बाबा जी। आप लोग को क्या समझ यहाँ तक पहुँचाऊँ, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। आज भी कोई कहता है कि बाबा लालची है, कोई क्या कहता है, कोई गाली देता है। आज हम 80 साल के उम्र में गाली सुन रहे हैं और लोग बाग कोई कह रहा कि मैनेजर रख लिए, वो क्यों रख लिए, ये हमारे पास निस्वार्थ है, हमारे पास कोई चीज़ तुम पैसे कोई नहीं लेता हमारे से। आज चल गए जो भी करते बड़े पैसे करते हैं। सुबह मैं खुद 6 बजे यहाँ पर 6:30 बजे पहुँच जाता, बड़ी मेहनत करता हूँ। आज मुझे कोई लालच नहीं है। कोई कहता कि बाबा लालची है, पैसे लेके उगड़ गया, कोई कहता बाबा का ढाबा बंद हो गया, कोई कहता बाबा गिरफ्तार हो गया। अब बताइए 80 साल के बाद बस वही मुझे सुनना था। बाबा ये आपकी बात फिर बिगड़ी कहाँ पर, किस तरीके से, क्या हुआ, कैसे क्या हुआ? 2 मिनट दें, क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें रिपीट करता हूँ। इसमें मेन चीज़ ये है कि लोगों का कहना है कि बाबा ग्रीडी हो गए, बाबा कोई बात नहीं, ये फैला दीजिए, इसे मुझे लगता है अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि ये बार बार उठाना मुश्किल हो जाएगा। काफ़ी लोगों का कहना है कि बाबा ग्रीडी हो गए हैं, लालची हो गए हैं, एटीट्यूड आ गया है, काफ़ी चीज़ें लोगों ने दिखाई है। लेकिन मेरा इसमें ये कहना है कि बाबा जी अगर आप आज भी देखेंगे, अगर इतना पैसा आने के बाद एटीट्यूड आता तो शायद बाबा जी काम नहीं कर रहे होते, 6 बजे उठ के दुकान पे नहीं जाते और शाम तक वहाँ पे खाना खड़े नहीं होते, खाना बनाते रहते। और जब भी आपने बाइट लिया मोस्टली चैनल्स पे, आप देखिए उस टाइम आप जब बात कर रहे हैं तब भी वो खाना कंटिन्यू बनाए जा रहे हैं या काम करे जा रहे हैं। तो आपकी बाइट्स के दौरान वो रुके नहीं किसी काम के लिए। आज भी उनके एटीट्यूड में कोई चेंज नहीं है। वो गरीब आदमी सवेरे 6 बजे अभी भी आ रहा है और शाम को जा रहा है। तो शेड्यूल में क्या चेंज हुआ जो आप लोग या सारे जो ये सोशल मीडिया पे चल रहा है ग्रीडी हो गए, लालची हो गए, तो ऐसा तो अभी कोई चेंज आया नहीं। ये सिर्फ एक मुहिम चलाई जा रही है उनके खिलाफ, उनकी इमेज डैमेज करने के पर्पज से, क्योंकि वो सिर्फ अपने अधिकार के लिए जो पब्लिक का पैसा था जो उन्हें दान के रूप में मिला था उसको क्लैरिफाई करने के लिए उन्होंने सिर्फ एक डिमांड रखी। पहले कोशिश करी कि वो बात करें, उनसे पूछें चीज़ों के बारे में, क्लैरिफाई करें। जब वो क्लैरिफाई नहीं हुई तो उन्होंने उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए पहले एफर्ट्स डाले और उस दौरान जब पहली पेमेंट आई उनके पास तो उस दौरान भी मैनेजर ये जो अवेलेबल हैं इनके साथ वहाँ कुछ उनके साथ लड़ाई झगड़ा हुआ उनके ब्रदर का, उस वजह से इनको दिक्कत हुई। तो उसके बाद भी उन्होंने कोशिश करी कि वो कुछ पेपर दें, लेकिन आज तक कोई पेपर उनको पहुँचा नहीं। अगर वो कहते हैं कि हमने सोशल मीडिया पर डाल दी चीज़ें, तो मेरे हिसाब से बाबा 80 साल के हैं, सीनियर सिटीजन हैं, एजेड पर्सन है, पुअर बैकग्राउंड से हैं, अनएजुकेटेड हैं, तो सोशल मीडिया पे जाके उनके लिए निकालना, डाउनलोड करना ये बहुत पॉसिबल नहीं है। तो उस चीज़ों को गलत तरीके से रिप्रेजेंट करा जा रहा है, उस चीज़ों को दिखाया गलत तरीके से जा रहा है। तो इसमें थोड़े से पॉइंट हैं जो मेन रीजंस उठ रहे हैं, जो ये आपको मैनेजर साहब बताएंगे इसमें कि क्या रीजंस हैं, ये क्यों ऐसा हो रहा है। 26 अक्टूबर को जब गौरव जी चेक देने आए थे तो वो इसलिए आए थे कि उसको पब्लिक ने ट्रोल करना स्टार्ट किया। उससे पहले वो पेमेंट देने नहीं आए थे। तो जैसे ही पब्लिक ने ट्रोल करना स्टार्ट किया वो पेमेंट देने आए। उसके बाद मल्टीपल टाइम्स हमने उनको बोला कि आप हमें जो है हिसाब दीजिए, जो है अपने उनको रीच करने की कोशिश करी। तो उन्होंने मतलब हमारे को कोई भी इंक्वायरी नहीं थी, हमने इंक्वायरी करने की कोशिश की, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया हमें। उसके बाद फिर जब वो 26 को आए, थोड़ा सा हाथापाई हुई वहाँ पे और उन्होंने पेमेंट दी और बोला लेन देन ख़त्म है। उसके बाद
हमने रीच करने की कोशिश की, कोई जवाब नहीं आया। तो हमने उनको यही बोला कि हम एक कंप्लेन फाइल कर रहे हैं। हमने कंप्लेन फाइल करी ताकि जो इन्वेस्टिगेशन हो सके वो सच सामने आ सके। हाँ, अब मैं बात करना चाहता हूँ जो इशू सोशल मीडिया पे आ रहे हैं। तो सबसे मेन है कि गौरव जी ने अपने ICICI बैंक की स्टेटमेंट इशू करी थी सोशल मीडिया पे, जो 7 से 10 की है, 7 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक की है। बट हमने जो जवाब मांगा था उनसे, वो हमने 26 अक्टूबर तक का मांगा था, जब लोगों ने उनको ट्रोल करना स्टार्ट किया। और हमने कंप्लेन में भी यही लिखा है कि 26 तक उनको कितना पैसा आया है, खाली हमने उसी की इन्वेस्टिगेशन की थी। बट रूमर्स ये फैल रहे हैं कि हमने उन पे FIR कर दी। और एक पेटीएम स्क्रीनशॉट ट्विटर पे वायरल हो रहा था निधि शर्मा के अकाउंट, ट्विटर अकाउंट से, जिसमें उनकी वाइफ का अकाउंट डिटेल्स थी, जो कि अभी ट्विटर अकाउंट पर रिपोर्ट हो गया, ब्लॉक हो गया था। बट अभी भी वो शो कर रहा है उस पर ट्वीट, जिसमें 3,30,000 की उनकी वाइफ के अकाउंट में वो क्लोजिंग बैलेंस था। ओपनिंग बैलेंस 0 था और उस मंथ का क्लोजिंग बैलेंस था 3,30,000, जिसमें से विड्रॉल भी हुआ था 3,28,000 अराउंड। और सोशल मीडिया पे एक स्क्रीनशॉट और शेयर किया गया था मल्लिका दुआ जी के इंस्टाग्राम अकाउंट से, जिसमें साफ साफ गौरव ने मेंशन कर रखा था, गौरव ने उसमें लिखा हुआ था कि बाबा के पास कोई भी अकाउंट नहीं है। बट बाबा के पास अकाउंट है, पहले दिन से ही है, ओल्ड अकाउंट है, और इनके पास नंबर भी था, जो कि गौरव ने अपनी वीडियो में भी यही दिखाया है कि इनके पास कोई नंबर नहीं है। गौरव जी ने 28 को अपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो शेयर की, जिसमें उन्होंने 3 ट्रांजैक्शन आईडी दिखाई जो उन्होंने डोनेट करी। तो उन तीनों ट्रांजैक्शन आईडी जो थी, ट्रांजैक्शन आईडी सेम थी तीनों की, जिसका नंबर था SB498800। तो जो कि पॉसिबल नहीं है, ट्रांजैक्शन आईडी हर ट्रांजैक्शन की अलग ही होती है। ये मैं आपको ब्रीफ करता हूँ। पेटीएम, जो पेटीएम की ट्रांजैक्शन है निधि शर्मा जी के नाम, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम शोइंग द डॉक्यूमेंट टू यू। दिस इज द स्टेटमेंट द निधि शर्मा हैज़ given the on Twitter. This is the page I have taken the print out Nidhi Sharma ji के नाम पे. This is the first page. Now turn to the second page. This is the transaction showing by the Nidhi Sharma. Okay. The third page, she's sending the paper which is showing that she is donating the money of 200 rupees to Vaishali Vasan. The account number is also, the mobile number is showing there, which belongs to big. You can go in Truecaller, you can check it. The particular account number belongs to the Vaishali only. We have checked it. और ये है उनका ट्रांजेक्शन डिटेल, जिसमें दिखा रहा है अकाउंट नंबर सेम 9811226953, 3,30,664 रुपये। विड्रॉल इज 328664 और 2000 इज बैलेंस। A statement from 1st October to 20th October. The second we are going on the next page is Mallika Dua. मल्लिका दुआ जी का ये अकाउंट है, जिन्होंने इसके साथ चैटिंग करी, जिसमें ये पूछा जा रहा, गौरव वासन का ये प्रोफाइल है जो टिक प्रोफाइल है, जो कहते हैं ऑथराइज और अप्रूव प्रोफाइल, वेरीफाइड प्रोफाइल। तो उसमें ये पूछा जा रहा है कि नीड आई हेल्प टू हिम विद समथिंग। तो वो कहते हैं प्लीज़ गिव मी, शी इज सेइंग प्लीज़ गिव मी हिज बैंक डिटेल, दिस इज़ नॉट अबाउट योर शाउट आउट, फॉर गॉड से ही डोंट हैव वन, ही सेड ही डोंट हैव अ अकाउंट नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन ही इज़ कंफर्मिंग दैट इज, और अर्लियर 7-10 को जो पहली वीडियो आती है, अगर आप गौर से उसे देखेंगे, उसमें ये बोला जा रहा है इन लोगों के पास अपना मोबाइल भी नहीं है। आप 7-10 की वीडियो कभी भी चेक कर सकते हैं, जो फर्स्ट वीडियो हुई उसमें गौरव वासन ने खुद कहा है इन लोगों के पास अपना मोबाइल नंबर भी नहीं है, जबकि इनके पास बहुत पुराना मोबाइल नंबर है जो काफ़ी टाइम से चल रहा है, 9910536700। सब स्टॉल पे आप
जब भी पुराना कोई वीडियो देखे स्टॉल्स पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो ऑलरेडी पोस्टर फ्लैक्स में दिख रहा है। अब द पॉइंट इज कि गौरव इज़ अ वेरी एक्सपीरियंस एंड फेमस गाय इन ब्लॉगर हैविंग गुड फॉलोअर्स। तो फर्स्ट वीडियो वाज अपलोडेड ऑन 7/10। व्हाट इज़ द इशू? ये सिंपल इशू ये था कि एक पेमेंट हुई इनके अकाउंट में जो गौरव जी के हेल्प से हुई, ये फेम में आए, पॉपुलर हुए, 7/10 को वीडियो जाती है, लेकिन 25/10 तक कोई पेमेंट इनको नहीं दी जाती। 18 दिन पास हो निकल जाते हैं सर, कोई पेमेंट इनको नहीं आती, कोई एक्सप्लेनेशन उसकी नहीं दी जाती। उसके बाद जब पब्लिक उन्हें ट्रोल करना शुरू करती है 26/10 से, कुछ सोशल मीडिया वाले उन्हें ट्रोल करते हैं, तो उसके बाद पब्लिक का एक हजूम होता है और जिससे चीज़ें इम्प्रूव होती है। तो गौरव विजिट करते हैं इनके घर पे, नए घर पे करते हैं बाबा जी के, और 2,33,677 पेमेंट हैज़ बीन गिवन थ्रू चेक। उस चेक की वो फोटो कॉपी लेते हैं और उसी वीडियो में 28/10 की उनकी एक और वीडियो आई है, उसकी वो फोटो कॉपी लेते हैं और बोलते हैं वहाँ पे वीडियो के अंदर, मेरा और बाबा का कोई लेन देन नहीं है, अब हम इनका जो पैसा देना था सब दे दिया है। एंड उस पर उनके सिग्नेचर ले लेते हैं फोटो कॉपी पे कि पैसा मैं दे चुका हूँ, आज तक मेरा हिसाब क्लियर हो गया। अगर मेरा ये कहना है कि अगर उनका हिसाब क्लियर हो गया तो 26/10 को अगर क्लियर हो चुका है, तो उसके बाद उन्होंने 27 और 28 तारीख को फर्दर पेमेंट 1 लाख रुपये और 45,000 रुपये उनके अकाउंट में क्यों डाली गई? 1 लाख रुपये NEFT के थ्रू डाली गई है, 45,000 रुपये की पेमेंट चेक के थ्रू डाली गई है उनके वाइफ के अकाउंट से, और इसकी इंटीमेशन बाबा को कभी नहीं दी गई क्योंकि NEFT खुद करी गई, चेक खुद भेज दिया गया। ये चीज़ हमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस वाले ने बताया कि जी ये पेपर उन्होंने प्रोवाइड किया हमें, ठीक है। अब उसके बाद बैंक PDF अपलोड होती है गौरव जी की, जिस पे बैलेंस दिखाया जाता है 4,44,710 रुपये। वो उसमें कहते हैं -196 मेरी पेमेंट है, पुराना ड्यू था 6 तारीख का, पुराना कैरी फॉरवर्ड था उसमें, तो उसमें रिमेनिंग अमाउंट बढ़ता है उसको माइनस करने के बाद 3,24,514 रुपये ऑन दैट पर्टिकुलर डे 9 में। सिर्फ ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 9 के अंदर सिर्फ 5 या 6 ट्रांजेक्शन ही दिखती है, 7-8 है, पता नहीं अब वो पूरी ट्रांजेक्शन 9 की है नहीं है, मुझे भी पता श्योर नहीं, लेकिन बट ऑन नो अमाउंट। अब इंपॉर्टेंट चीज़ कि उस 26 तारीख को अगर उनके पास 9 तारीख को पेमेंट आ गई थी, कितनी? 3,24,000 रुपये, तो 26 तारीख को मुझे पेमेंट 2,33,000 क्यों? अगर उनके अकाउंट में PDF में ही दिख रहा है 3,24,000 रुपये पेमेंट आ गई उनके पास, तो 2,33 की पेमेंट देते हैं मुझे 26 तारीख को और बोलते हैं कि मेरा ड्यू क्लियर है, क्यों? और इस दौरान 9 के बाद वो पेमेंट आने के बाद 9 की स्टेटमेंट के बाद 12 तारीख को एक केक कटिंग सेरेमनी करी उन्होंने, आए केक काटे, वीडियो डाला हुआ उन्होंने खुद, ये उन्हीं के एविडेंस है, सारे उन्हीं के डॉक्यूमेंट है, हमारा कोई नहीं है इसमें। 15/10 को मीनाक्षी दत्त जी आती हैं, उस दिन भी वो फोटो खिंचाने आते हैं, केक काटने भी आते हैं वो वहाँ पे। 22/10 को अपार शक्ति जी आते हैं, तो मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ ये है 12, 15 और 22 3 दिन वो आते हैं, लेकिन पेमेंट का चेक हमारे पास देके नहीं जाते। ट्रोल होने के बाद पब्लिक की सपोर्ट के बाद दोबारा 26 को पेमेंट देने आते हैं, क्योंकि पब्लिक में वायरल हो गई है चीज़ें दोबारा और क्वेश्चनिंग शुरू हो गई है पब्लिक की। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ में कि अभी तक गौरव जी ये नहीं बता रहे कि रीज़न टू शेयर हीज एंड हीज फैमिली मेम्बर्स अकाउंट, बैंक डिटेल, मोबाइल नंबर क्यों करा जा रहा है सोशल मीडिया पे? इन्होंने किया ही क्यों है? इनिशिएटिव इन्होंने बहुत अच्छा लिया, बाबा जी के लिए बहुत अच्छी मेहनत करी, तो इनका पर्पस क्या था उसको करने का? अगर कोई अच्छा पर्पस था तो वो क्लैरिफाई करें कि क्या पर्पस था, वो कर नहीं रहे उसमें आके। और बाबा जी के पास जबकि पुराना नंबर था, पुराना बैंक अकाउंट था, तो वो ज़्यादा अच्छा करते कि उसको चीज़ों को उसको उसी को अकाउंट में डाल देते, तो इनको इशू ना होता ये चीज़ें। और अगर ये चीज़ें अगर बाबा जी, मैं कह रहा हूँ कि गरीब है इसलिए वो आवाज़ नहीं उठा सकता, तो ये बहुत गलत है। और बाबा जी ने उसको अगर कंप्लेंट करी है तो वो इसलिए करी गई है कि कम्युनिकेशन गैप हुआ इनके बीच में, इन्होंने कोशिश करी उससे बात करने की, समझने की। हम मेरे पास भी जब आए तब भी इन्होंने कोशिश करी कि वो करें उसे, लेकिन वो जब कम्युनिकेशन फेल हो गया तो लास्ट में ऑप्शन बचता है सिर्फ, क्योंकि पब्लिक का इतना प्रेशर आ रहा है इनको। अभी भी इनके व्हाट्सएप में कोई भी चेक करना चाहे कर सकते हैं, कम से कम 300-350 मैसेज हैं जो गालियों से भरे हुए हैं, गलत एब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ हो रही है वहाँ पे, ऑडियो रिकॉर्डिंग आ रही है इनके खिलाफ कि आपने, क्योंकि लोगों को लग रहा है इनको पैसा जब मिल गया तो ये क्यों नहीं उसको बोलते कि हाँ मिल गया, ये बता कैसे दे, लेकिन इनको पता ही नहीं पैसा कितना है मेरे पास। और ये स्टेटमेंट ही बोल रही है कि उस सच डेट 9 पे पेमेंट अमाउंट अलग है और दिया कुछ और जा रहा है 26 को, और उसके बाद बिना इन्फॉर्मेशन के पेमेंट डाली जा रही है अकाउंटों में।
यहाँ पे जो इशू चल रहा है वो पब्लिक का जो फंड गौरव के थ्रू इनके पास जाना था, तो वो पैसे का इशू चल रहा है। यहाँ पे इनके पास जो आया वो तो पब्लिक ने दिया, वो तो हम एडमिट कर ही रहे हैं कि वो जो पैसा आया इनका हक का था। 20 लाख का मतलब सर मैं बताता हूँ, क्लियर करता हूँ उस 20 लाख को। उसमें क्या हुआ, जो गौरव की वीडियो देखी हमने, उसमें वो गौरव कह रहा है कि आपके अकाउंट में 20 लाख रुपये आया। इन्होंने कहा कि वो 20 लाख आया, आपको कैसे पता चला? जब आप वीडियो देखेंगे तो कैसे पता चला आपको 20 लाख आया? मेरे अकाउंट की डिटेल, क्योंकि गौरव ने एक वीडियो डाला जिसमें कहता किसी की पर्सनल डिटेल आप किसी को नहीं बताई जा सकती। तो इन्होंने पूछा कि कैसे पता चला, क्वेश्चन करा, पूछा मैंने, आपने कहा मेरे 10 लाख आए, मैंने पूछा कैसे दिए, कैसे पता चला? तो वो क्वेश्चन आंसर रहा, जिसकी वजह से इनको भी ये लगा कि वो 20 लाख उसके पास आया। क्योंकि कम्युनिकेशन गैप क्या हो रहा है, आपको मैं बार बार समझा, जब बाइट आप लेते हो, ये खाना बना रहे होते हैं, आपकी आधी बातें सुनते हैं, आधी रह जाती है। 80 साल का बंदा ऊंची आवाज में सुनता है, कान की वो होती है दिक्कत, थोड़ी सी ये रह रहा है, लेकिन ऐसा जरिया नहीं है। और कंप्लेंट, अब उसमें बता देता हूँ कि कंप्लेंट में 20 लाख कहीं नहीं लिखा हमने। अगर हम गलत थे, हमारे में 20 लाख की इशू था, तो पुलिस कंप्लेंट आप निकाल सकते हैं, उसमें देख लीजिए कहीं 20 लाख रुपए नहीं लिखा कि 20 लाख गायब है तो इन्वेस्टिगेशन करिए। सर यही तो, अगर पैसा मेरा गायब होता तो मैं कंप्लेंट में लिखता 20 लाख रुपए दिया जाए मेरा। मेरी कंप्लेंट में सिंपल लिखा है इन्वेस्टिगेशन कराया जाए, जो पैसा फंडर के थ्रू, डोनर के थ्रू मेरे पास आना था और थ्रू गौरव चैनल बोल रहे थे, तो वो पैसा कितना आया और कितना गया, मुझे सिर्फ ट्रांजेक्शन चाहिए। आप उससे पढ़िए कंप्लेंट को, ट्रांजेक्शन पॉइंट पे इन्वेस्टिगेशन बोला गया। अगर गौरव भी दे देता इनको आके जब भेज देता तो चीज़ें देख ली जाती, लेकिन सोशल मीडिया से लिख ली चीज़ें तो फैल गई ज़्यादा। ये रीज़न था। आप लोगों को बुलाने का मतलब ये था कि चीज़ों को क्लैरिफाई करा जाए, ना कि एक दूसरे के ऊपर कराए। देखिए रीज़न क्या है कि आपने एक फ़ंड दिया, लेट्स सपोज मैं एक गुरुद्वारे को एक फ़ंड देता हूँ और वो फंड मैं देता हूँ गुरुद्वारे को, उनके जो भी पाई जी होते हैं या मेरे जो मंदिर के पुजारी होते हैं, और वो फंड मंदिर में जाके वो उनकी जेब में जाता है, तब वो दिक्कत हो जाती है। तब वो इंसान कहता है कि क्यों गलत किया। तो सिर्फ रीज़न ये था कि क्लैरिफाई करना है इसको, और कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई किसी के लिए नाराज़गी नहीं है किसी के लिए। पर गौरव वासन को इनवाइट कर रहे हैं कि पुलिस कंप्लेंट अपनी जगह पर है, पर जो सर मैं सिर्फ ये इनवाइट नहीं कर रहा किसी को, मैं कह रहा हूँ अगर गौरव जी को लगता है कि उनसे कोई गलती हुई है तो ये भी इंसान है, वो भी इंसान है, वो भी पारिवारिक है, ये भी पारिवारिक है। इन्होंने गौरव ने इनके लिए भला किया है, नो डाउट, कोई नहीं मना कर रहा, लेकिन क्या पता इंसान से कोई गलती हुई हो। अगर उन्हें लगता है ये चीज़ें कि गलती कुछ है और कोई बातें हैं, तो कोशिश बाबा जी से करने में मुझे भी कोई अफसोस नहीं है। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे उनको कोई कॉन्सिक्वेंसेज हो उनके लिए। लेकिन अगर बात करें कि हम मेरिट की बात करें, तो ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट पुलिस इज फेयर, डूइंग फेयर इन्वेस्टिगेशन। वो कर रही है, वो पार्शियल बेस पे नहीं कर रही, वो अपने हिसाब से कर रही है। जो उन्हें पाया जाएगा फिर वो अपना स्टेप लेंगे। बाबा जी ने अपने को प्रेशर में पब्लिक के ना आते हुए चीज़ों को क्लैरिफाई करने के लिए चीज़ें करी हैं। और बाबा अगर वो कहते हैं नहीं बाबा जी गलत नहीं है, वो भी नहीं कह देते हैं बात, तो चीज़ें सॉर्ट आउट भी हो सकती है। चीज़ नहीं कहते सर, वो उनके घर पे। सर नहीं, मैंने नहीं बोला, आप सुनिए, दोबारा बोल देता हूँ मैं। जब 26 तारीख को पेमेंट देने उनके नए घर पे आए बाबा जी के, ये बोला और मैंने लिखा भी है सर, मैं पढ़ के बताऊँगा दोबारा। नई 26 तारीख को नई पेमेंट, उनकी पेमेंट देने 2,33,677 रुपये देने घर पे आए, उनके घर पे आए गौरव जी, साथ में करण जी आए, उनके ब्रदर हैं करण वासन, वो आए। तो इन्होंने मैनेजर साहब जो कह रहे हैं कि जब बाबा जी मेरे से पहले मिले थे और इन्होंने बताया उस टाइम जो पेमेंट दी है, उसके बाद उनके बीच में कहा सुनी हुई, तो उसके बाद वो पेमेंट दे के रिसीविंग करके चले गए। ठीक है, वो इतनी हुई, बस इतनी कहा सुनी हुई, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुई। कहा सुनी क्या हुआ था उसमें बता दो आप। एक सवाल सर बता दीजिए, यदि ये बात आगे बढ़ती है और गौरव वासन बाबा जी के ढाबे के मालिक कांता प्रसाद जी के द्वारा जेल भेज दिए जाते हैं, तो क्या कांता प्रसाद जी को तसल्ली मिल जाएगी कि हाँ गौरव ने वाकई गलत किया था? बाबा जी आपसे पूछा, यदि आपने जैसे कंप्लेंट की है, मैं कह लेता हूँ कि हाँ फ्रॉड हुआ है, पैसा मान लिया गया है गौरव वासन के द्वारा, और तो क्या वो यदि जेल चले जाते हैं इस चोरी, इस फ्रॉड, इस 420 के चलते, तो क्या कांता प्रसाद जी को तसल्ली मिल जाएगी? दिल को ठेस लगी है पैसे की या जिस भी तरह से, वो पूरी हो जाएगी कि हाँ मैंने जिस बंदे को, उसने मेरे साथ फ्रॉड किया, 420 की प्लानिंग के तहत मेरी वीडियो बनाई गई और उसके बाद वो जेल चला गया, अब मुझे तसल्ली है। ये चीज तो जब वो सामने जब आएगा, नहीं आएगा नहीं, वो मैं कहूँ जेल जाएगा सीधा। आने के बाद ही तो होगा जो भी होगा। हाँ। उसके पहले तो हो नहीं सकता सर। जी जी, तो सही तो कह रहे हो। बाबा जी बता दीजिए। जबकि ओरिजिनल सामने आएगा तो तब की तब देखी जाए क्या आपके होता बेटे है। उस पर दबाव बनाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं या अपना पैसा वसूलने के लिए? सर फिर छूट जाएगा ये। दबाव ना कोई नहीं तो है सर, दबाव है, दबाव कोई नहीं है। ना दबाव है, ना कोई पैसा छोड़ना है। जो सच्चाई सामने आ जाएगी तब की तब यदि सच्चाई सामने आई और ये पता लगा कि उसने फ्रॉड किया है, उसने 420 किया, पैसा उसने गमन कर लिया और वो जेल चले गए, तो क्या तसल्ली मिलेगी? सर तो तब की तब भाई
गवर्नमेंट करेगी, हम थोड़ी करेंगे, तुम करोगे। सीधी बात है। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।